जय हिंद दोस्तों, साथियों नमस्कार। मैं सोशल रिएक्शन से हरीश यादव। आज मैं आप लोगों के बीच इस बात को शेयर करना चाहूँगा कि अभी हाल ही में, जैसा कि आप लोग वीडियो देखते होंगे तो बहुत सारा वीडियो उनका आता है, माननीय श्री डॉक्टर श्री लक्ष्मण यादव जी का, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे हैं। वो कहने का मतलब ये है कि वो अपने शब्दों में कहते हैं कि मैं यूनिवर्सिटी में ठेके पर पढ़ाता हूँ, यानी वो वहाँ पर प्रोफेसर थे और बीते 14 सालों से उस कार्य में कार्यरत हैं और अपने क्लास में पारंगत भी हैं। कहीं से बच्चों के द्वारा कोई शिकवा शिकायत नहीं है, अच्छे प्रोफेसर हैं, वो में आते हैं। अभी हाल ही में दिल्ली यूनिवर्सिटी से एक लिस्ट जारी की गई जिसमें बहुत सारे उनके बैच के आगे पीछे तमाम सारे प्रोफेसर ऐसे थे जिनको परमानेंट किया गया, लेकिन उस लिस्ट में डॉक्टर श्री लक्ष्मण यादव का नाम नहीं दिया गया। तो आप लोग इस बात को समझ सकते हैं कि इसके पीछे खास कारण क्या है। खास कारण ये है कि डॉक्टर लक्ष्मण यादव वो एक तरह से समाज सेवी हैं, बहुजन समाज को जगाने का काम कर रहे हैं और बहुजनों की तरफ से लड़ाई की बात कर रहे हैं, जागृति पैदा करने की बात कर रहे हैं। आप लड़ाई शब्द को न लीजिए, क्योंकि आप ये सोच सकते हैं कि लड़ाई माने मारपीट, नहीं। जागृति पैदा कर रहे हैं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोग कम से कम खाएं, कम से कम पहने, लेकिन अपने बच्चों को शिक्षा जरूर दें। इसी बात को लेकर के निश्चित है कि कहीं न कहीं सरकार को वो चुभ रहे हैं। सरकारी संस्थानों को यह बात बुरा लग रही है जो वो निम्न वर्ग को जगाने का प्रयास कर रहे हैं और अनवरत जगा रहे हैं। इस करके प्रमोशन की लिस्ट में उनका नाम नहीं दिया गया। तो निश्चित है कि यह कहीं न कहीं जो है बैकवर्ड, एक जो आप कहिए SC ST के साथ जो है वो गलत व्यवहार कर रही सरकार हमारी, यह हमारी सरकार, मौजूदा सरकार जो है वो कहीं न कहीं गलत कर रही है। हर ढंग से वो नीचे धक्का देने की बात सोच रही है। और हम लक्ष्मण यादव जी के शब्दों में कहेंगे कि उन्होंने जो जागृति पैदा की है, जो समाज में जो बहुजनों के पिछड़े होने पर बार बार इस बात को वो चेताना चाह रहे हैं, जगाना चाह रहे हैं कि मेरे बहुजनों भाइयों, आगे बढ़ो, शिक्षित बनो। नहीं शिक्षा ग्रहण करोगे तो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हो, और ये सरकार हमारी कभी भी आपको नहीं चाहेगी कि आप शिक्षित बनो। वो आपको शिक्षा से पीछे ढकेल रही है। इन्हीं तमाम बातों को लेकर के सरकार जो है का विचार उनके खिलाफ दूषित है। उनके परिप्रेक्ष्य में सरकार जो है वो नहीं पसंद कर रही है। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि अगर वो आज भी सरकार के पिछलग्गू बन जाए, सरकार के पिट्ठू बन जाते, तो निश्चित रूप से उनका प्रमोशन बहुत पहले हो चुका होता। क्योंकि रूल होता है यूनिवर्सिटी का कि अगर कोई व्यक्ति यूनिवर्सिटी में 4 साल पढ़ा ले तो उसका प्रमोशन कर दिया जाता है। लेकिन 4 साल नहीं, 10 साल नहीं, 14 साल पढ़ाने के बाद भी आज भी प्रमोशन की लिस्ट में उनका नाम नहीं आया। इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार जो है वो लोअर सेक्शन के लोगों को दबाना चाह रही है, बार बार दबाने का प्रयास कर रही है कि ताकि वो ना तो शिक्षित हों और ना ही आगे बढ़ सकें। तो ये आप लोग जान सकते हैं, खुद समझ सकते हैं कि मतलब सरकार की नीतियाँ कैसी हैं। सरकार तो आप लोगों को राशन दे कर के बेवकूफ़ बना दे रही है, पंगु बना रही है एक तरह से। लोग कहते हैं कि भैया नहीं राशन दे रही है। अरे राशन क्यों दे रही है भाई? हर व्यक्ति के अंदर कार्य करने की क्षमता है, उसको काम दीजिए, वो काम करे और खुद खाए। काम देना नहीं है, उन्होंने राशन दे करके आपको अपंग बनाना है और आपका फ्री का वोट, बेशकीमती वोट लेकर के खुद राजा बने रहना है। तो इस तरह से भाई आप लोग जागृति पैदा करें और जो महानुभाव इस बैकवर्ड SC ST यानी बहुजन समाज के लोगों में जो जागृति पैदा कर रहे हैं माननीय श्री डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा उनका अनुसरण करें,
ज़्यादा से ज़्यादा उनकी बातों पर ध्यान दें, ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें प्रोत्साहित करें, ताकि वो अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कुछ बातें सोच सकें। तो ये चीज़ आप लोग निश्चित रूप से इस पर गौर कीजिए कि जब इतने बड़े व्यक्ति के साथ जिन्होंने मेहनत की, उनकी हिस्ट्री आप देखेंगे तो परिश्रम करके इलाहाबाद के टॉपर यूनिवर्सिटी के टॉपर स्टूडेंट्स रहे हैं, और तब जा कर के उन्हें जो है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में जगह मिली पढ़ाने के लिए। लेकिन टॉपर स्टूडेंट्स होने के बावजूद भी ऐसे लोगों के साथ भेदभाव किया जा रहा है, तो जनरल लोगों के साथ, आम लोगों के साथ तो भेदभाव निश्चित है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग डॉक्टर श्री लक्ष्मण यादव जी की बातों पर ध्यान दें, उनका अनुसरण करें, और तभी जाकर के उनको वास्तव में उनको सम्मान मिल सकता है। और ये चीज़ हम चाहेंगे कि सरकार अगर इस ढंग की अनर्गल काम कर रही है तो ये गलत है, ये निंदनीय है। जय हिंद।